न्यूज़ टीवी बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सादिक अंसारी। खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी 25 फटाफट खबरों के साथ करते हैं। जिला के सरायगढ़ भपटियाई के शाहपुर पृथ्वी पट्टी पंचायत में आज आए आंधी तूफान ने कहर बरपाते हुए पंचायत के किसानों को खून के आंसू रुला दिया। इस प्राकृतिक आपदा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के काफी माल मवेशी के साथ घर अनाज क्षतिग्रस्त हो गया। कई किसानों के घर की दीवार गिर गया तो कई किसान का चदरा टीन के हवा में के झोंकों में उड़ गया। वैसे भी आम जनता कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से दो चार है। ऊपर से प्राकृतिक आपदा ने किसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसी विकट परिस्थिति में इतनी जबरदस्त आंधी तूफान ने लोगों की सांसें थम रोक दी है। ये आंधी तूफान इतना जबरदस्त था कि सैकड़ों वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया। की मार झेल रहे किसानों में से छिटही के मोहम्मद सगीर पिता मोहम्मद छट्टू ने बताया कि इस आपदा से अनाज मवेशी सहित लाखों की क्षति हुई है। पंचायत के मुखिया ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस क्षति की पूर्ति हेतु हम लोग प्रयासरत हैं। वहीं पृथ्वी पट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी मोहम्मद हबीबुल्लाह ने कहा कि आंधी तूफान से घर टूट गया, जिसमें कई लोगों की जान जाते जाते बची। साथ ही जबरदस्त वर्षा के कारण अनाज समेत तकरीबन 50,000 का नुकसान हुआ। बताइए तो आपके साथ क्या परेशानी है? दाना पानी सब नुकसान भा गया। ये घर कैसे गिरा? वो हवा से आंधी तूफान आई, आंधी तूफान इसकी वजह से घर गिर गया। जी। अच्छा, कौन कौन चीज़ का नुकसान हुआ? दाना पानी नुकसान हुआ, जान माल का भी नुकसान हुआ? जान माल तो नहीं हुआ, लेकिन कपड़ा बस्तर जो भी था सारा एकदम सब कुछ नुकसान हुआ। अच्छा, लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? करीब 25 से 30 कुंटल गेहूँ चावल सबका नुकसान हो गया। नाम क्या हुआ आपका? जी, आपका नाम? तजमुल हुसैन। क्या नंबर वार्ड? 7 नंबर वार्ड शाहपुर पृथ्वी पट्टी पंचायत पड़ता है। जी। कौन सा प्रखंड? प्रखंड भपटियाही, सरायगढ़ भपटियाही। सरायगढ़ भपटियाही। तूफान में घर भी गिर गया, गाछ भी टूट गया 10-15, एक बकरी भी मर गया, अनाज भी खत्म हो प्रतिनिधि गया। आए हुए थे? मुखिया जी इन्फॉर्मेशन दिए थे कि नहीं? नहीं किया था, मुखिया जी सुबह आया था, देख नहीं आया, वो बोला तो नहीं आया। हाँ। घर कहाँ हुआ? हमको सिटी में हुआ, 9 नंबर वार्ड में। सिटी पंचायत में पड़ता है। हाँ, 9 नंबर वार्ड। मुखिया जी के नाम क्या हुआ? ये मुस्तूब मुखिया। मुस्तूब मुखिया। हाँ। अच्छा, जानमार्ग में क्षति किस कुछ चीज़ जानवर? बकरी था, बकरी। बकरी। नाम क्या बोले आप? मोहम्मद सगीर। मोहम्मद सगीर। पिताजी का नाम? मोहम्मद छट्टू। छट्टू। घर? ये घर छिटी, 9 नंबर वार्ड। आंधी आई, बहुत तूफान आई जोर से। हम लोग सब परिवार घरे में थे, बहुत ज़ोर से आई। बच्चा वगैरह बच गया, सबको चौकी के नीचे में बैठाए हुए थे और टीन जो है सब उड़ गया ऊपर से। पानी बहुत गिरा, जिसकी वजह से अनाज वगैरह पर भी गिरा। कोठी था वो सब गल गया। ये मकान जो है इसमें दरार पड़ गया है, हिलने लगा पूरा, सब डर गए थे। तो इसी जरिए से हम कहना चाहते हैं सीओ साहब से कि जो क्षति हुआ है उसका क्षतिपूर्ति कर दे। हम लोग गरीब हैं। देख लीजिए कितना का नुकसान हुआ होगा? आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे तकरीबन 50,000 का क्षति हुआ होगा। अनाज वगैरह गला वगैरह है। अच्छा, मुखिया जी के इन्फॉर्मेशन दिए थे आप? हाँ, मुखिया जी भी आए थे, वो इंक्वायरी करके गए हैं। सीओ साहब के पास आवेदन दिए हैं? नहीं, अभी तो नहीं। आवेदन? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हबीबुल्लाह है। पिताजी का? मोहम्मद बशीरुद्दीन। घर? शाहपुर पृथ्वी पट्टी, वार्ड नंबर 7। कौन सा प्रखंड है? ये प्रखंड सरायगढ़ भपटियाही। जिला सुपौल बिहार। पंचायत के मुखिया जो आए थे? सतीश कुमार पांडे। वो जो आए तो बोला कि ठीक है, व्हाट्सएप करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, उसके बाद आवेदन लिख करके मेरे पास आइए, हम मुहर करके उसके बाद सीओ के पास आप दे दीजिएगा। आश्वासन दे गया मुखिया जी। जी।
आपने आवेदन बनाए हुए हैं? मैं अभी नहीं बनाया है। बना अच्छा, सीओ को इन्फॉर्मेशन दिए थे? जी सीओ का बात हुआ आपसे जी फोन के माध्यम से? नहीं, हमसे तो नहीं हुआ, लेकिन कोई बात किया उससे अच्छा, दूसरे के माध्यम से। जानकारी दिया फोन के माध्यम से दिए जी। पदाधिकारी को? जी जी। प्रतिनिधि वगैरह आए हुए थे देखने के लिए? ये यहाँ जो नुकसान हुआ तो मुखिया को फोन किए तो कौन है मुखिया? मुखिया सतीश कुमार पांडे। हाँ। तो बिहार में गया आंधी तूफान में गिरा? आंधी तूफान में कितना का नुकसान हुआ? बहुत का नुकसान हुआ सर। बताइए कितना का लगभग कम से कम लाख रुपया का नुकसान हो चुका है? हो चुका है। जान माल का भी क्षति हुआ है? हाँ, गाछ वृक्ष एक माल बड़ा है। एक जानवर भी मर गया? हाँ कौन सा जानवर था? ये बकरी था। बकरी? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सगीर, घर? सापुर पृथ्वीपति, वार्ड नंबर 9। 9 नंबर वार्ड में। हाँ अच्छा, अनाज भी नुकसान हुआ? ना अनाज भी नुकसान हुआ। चिट्ठी भेले 9 नंबर वार्ड चिट्ठी भेलिए। बोलो। सुपौल जिला के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत वार्ड नंबर 11 रतनपुर पंचायत में नल जल योजना पर ग्रामीणों के द्वारा मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां नल जल योजना से बोरिंग करवाया जा रहा है, वहां पर दोनों ओर से शौचालय का हौद है। इस संबंध में वार्ड सदस्य ने कभी भी हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी। सभी काम वो अपने मनमाने ढंग से करते हैं। ग्रामीणों का कहना है अगर बोरिंग यहाँ हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। मौके पर मौजूद ग्रामीण डोमी मंडल, राजेंद्र मंडल, भोला मंडल, कमलेश मंडल, शिव कुमार मंडल, छोटू मंडल, रविलाल मंडल, जामुन मंडल, विकास मंडल, रंजीत पासवान, मनोज पासवान मौजूद थे। यहाँ ग्रामीणों में जो इतना आक्रोश है, इसका कारण बताएंगे जरा? हाँ बिल्कुल बताएंगे। कारण ये कि यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं वो मनमानी करता है। वार्ड में वार्ड बैठक नहीं किया, नल जल योजना किसी को मालूम ही नहीं होने दिया और अपने आप जो है अपने ज़मीन में ही गड़बड़ाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण जब मालूम हुआ तो ग्रामीण इस पर जाके रोक लगाएं। उस पर वो जो है एसडीएम को बुला लिए। एसडीएम भी उन्हीं के पक्ष में, जैसे लगता है कि वो पैसा दे दिया एसडीएम को, तो इसी सब पक्ष में जो है ग्रामीण से आक्रोश में है, जो हो जाएगा वहाँ पर नहीं होने देंगे। मतलब आप लोगों का क्या कहना है कि वहाँ बोरिंग बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वहाँ बैठना चाहिए। वो छोड़ करके वार्ड में कहीं भी हो जाए, जनता कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। हाँ, वहाँ पर जो है बगल में जो शौचालय बनी उसका हौद 3-4 हौद बनी हुई है, उससे पानी जो है दूषित हो जाएगा। हम लोग को उसमें दिक्कत होगा, पीने में बीमारी फैल सकती है। तो आप लोग एसडीएम साहब को ये सारी जानकारी दिए थे क्या? जानकारी एसडीएम साहब को तो नहीं दी, लेकिन आए थे जब वार्ड में तो एसडीएम साहब जो उन्हीं की तरफ जो है उन्हीं के पक्ष में बोल रहे थे। हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, राजी ही नहीं थे। हम लोग क्या करते, हम लोग को धमकी देने लगे, अगर ज़्यादा बोलोगे तो केस कर देंगे। अच्छा, कहीं पर आवेदन वगैरह दिए हुए हैं क्या? कहीं आवेदन तो इससे पहले डीएम साहब के पास भेजे हुए हैं, इसके बाद जो है जेई साहब के पास भेजे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार मंडल। मामला है आपके 11 नंबर वार्ड का? सर मामला कोई नहीं है, मामला बहुत पेचीदा है। हम लोग चाहते हैं सरकार का योजना हो, कहीं भी हो अच्छा है, लेकिन चारों तरफ सोखता है, दूषित पानी है, पानी पीने से आदमी बीमार होगा। हम लोग नहीं चाहते वहाँ छोड़कर और कहीं भी हो जाए, हम लोग खुशी है। हम लोग अपना ज़मीन देने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग काम का विरोध नहीं, रोक नहीं रहे, काम होना चाहिए। ये मुखिया और वार्ड सदस्य जो है पूरा मनमानी करता है, अपने दरवाजे पे कर रहा है। एसडीएम साहब आए थे तो वो आपको क्या मतलब बताए थे? एसडीएम साहब आए थे, उसको हम लोग चारों तरफ टहला के दिखाए, वो भी बोले कि वहाँ जगह ठीक नहीं है। फिर आधे घंटे में फिर कह रहा है कि नहीं ठीक है, वहीं होना चाहिए। आप लोग इतना ज़मीन कीमती काहे देते हैं, लेकिन हम लोग देने के लिए तैयार है। तो एसडीएम साहब क्या लगता है, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि वहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं वहाँ नहीं हो, वार्ड नंबर 11 के अंदर अपना देख सुन करके जहाँ भी हो, लेकिन अच्छे जगह पर हो, फ्रंट में होना चाहिए, रोड साइड में होना चाहिए। कल वहाँ अगर कोई जंगल में है, कहीं कोई अगर कुछ डाल दिया उसमें, तो पानी दूषित हो जाएगा, उसमें से सबको दिक्कत हो जाएगा। हम 11 नंबर वार्ड को थोड़ी दिक्कत होगा, पूरा पंचायत को हो जाएगा। बाहर से कोई आएगा तो वही पानी पिएंगे। एसडीएम साहब आएंगे या थाना प्रभारी जो भी आएंगे वही पानी पिएंगे, उसके कारण सभी न दूषित हो जाएंगे। आपका नाम? विनोद कुमार मंडल, वार्ड नंबर 11 रतनपुर पंचायत। अनलॉक फर्स्ट के तहत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र कुमार द्वारा समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में जिले के व्यावसायिक संघों के
प्रतिनिधिगण के साथ बैठक की। सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा अनलॉक फर्स्ट के तहत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में विस्तार से चर्चा किया। जिलाधिकारी महेंद्र कुमार द्वारा किए गए बैठक से गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय बिहार सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी उपस्थित गणों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां पर पाबंदी रहेगी। दुकानों में एक साथ 5 से ज्यादा व्यक्ति जमा न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना अत्यंत ही जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त दुकानों के आसपास को भी संक्रमण मुक्त रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन स्थलों की साफ सफाई रखा जाए तथा साबुन से हाथ धोने का उपयोग को जीवन शैली में डालना होगा। बैठक में व्यावसायिक संघों द्वारा भी दिए गए निर्देश का अनुपालन 100% करने की प्रतिबद्धता जाहिर की तथा एक मत से सभी प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रखने पर सहमति जताया। जिलाधिकारी द्वारा इस निर्णय का स्वागत किया गया। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता श्री दीपक मिश्रा सहित जिले के व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। अररिया जिला के कुर्सा काटा प्रखंड अंतर्गत कमलदाहा पंचायत वार्ड संख्या 10 में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को सही से खाना नहीं मिल पा रहा है। प्रवासी मजदूरों ने केंद्र प्रभारी और अंचल अधिकारी कुर्सा काटा पर गंभीर आरोप लगाया है। क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी मजदूरों ने हमारे संवाददाता मोहम्मद जफर से कहा कि हम लोगों को इस क्वारंटाइन सेंटर पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार केंद्र प्रभारी से शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सुना जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव। थैंक यू सर। सर, आप इस क्वारंटाइन सेंटर के नोडल पदाधिकारी हैं। सर, आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते होंगे सर, कि यहाँ पे जितने भी बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनको क्या चीज़ की दिक्कत हो रही है और क्या चीज़ की दिक्कत नहीं हो रही है, सर आप बता सकते हैं? दिक्कत सर सब कुछ हम समाधान कर देंगे। सीओ साहब 60-70 रुपया में जी सर, तीनों समय का भोजन चलाने के लिए कहते हैं, जो संभव नहीं है। जी सर। जी 60-70 रुपया सर संभव नहीं है। नहीं सर, इसी यही समस्या है सर, इन लोगों को भोजन में समस्या आ जाता है। जी सर। हाँ, यहाँ पे कितने टीचर रह रहे हैं सर ड्यूटी में? 5 टीचर है सर, जिसमें 2 टीचर रहते हैं, 3 टीचर अभी तक नहीं आए हैं केंद्र पर। कितने दिन हुए हैं सर यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बने? आज सर हो गया 11 दिन। जी, अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। सर, उन तीनों का नाम क्या है सर? नाम है रणधीर कुमार सिंह जी सर, आशीष कुमार झा जी, अरविंद कुमार सरदार। ये तीनों टीचर अभी तक केंद्र पर नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। हमको अकेले सब कुछ करना पड़ता है। जी सर। तो आप इन तीनों टीचर के बारे में, शिक्षक के बारे में आप सीओ साहब को सर हम दिए हैं जी सर, आवेदन भी दिए हैं। क्या बोले सीओ साहब? हाँ, भेज दिया जाएगा दूसरा टीचर, लेकिन अभी तक नहीं भेजा नहीं है, यानी कि आपको परेशानी में डालना चाहते हैं सर? जी सर। अच्छा, जैसा भी हो सर, तो आप लोगों को सैनिटाइजर मिला है सर? मास्क मिला है? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है। फिर भी हम अपने तरफ से सर बाकी लेकर के किराना दुकान से इन लोगों का भोजन हम चला रहे हैं। जी सर। बाकी है, किराना दुकान का बाकी है। सीओ साहब पैसा नहीं दे रहे हैं। सीओ साहब पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सीओ साहब? बोलते हैं आ जाओ, कल आओ, 4 बजे आओ, शाम में आओ। आपको दौड़ा रहे हैं सीओ साहब? बहुत दौड़ा के सर परेशान कर दिए सीओ साहब हमको। जी सर। ग्रामीणों ने घर नहीं जाने दिया तो मजदूर हुए स्कूल में क्वारंटाइन। मामला अररिया जिला के सिकटी प्रखंड के मध्य विद्यालय डेढ़वा सोदी का है, जहां ग्रामीणों ने क्वारंटाइन सेंटर में जला था ताला। दीवार फाड़कर महिला समेत पुरुष स्कूल के अंदर गए। नेपाल से आए मजदूरों ने सुनाया अपना दुखड़ा। अशोक पासवान
गुलशन पासवान और चंदन पासवान ने न्यूज टीवी बिहार के संवाददाता मुर्शिद रजा को बताया कि हम लोग नेपाल के ईट भट्टा में मजदूरी का काम किया करते थे। लॉकडाउन होने के बाद हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने वहां फंसे रहे। नेपाल सरकार की ओर से भी हमारे आने का कोई प्रबंध नहीं किया गया, तो हम लोग छुप छुपा कर अपने गांव सिकटी प्रखंड के डेढ़वा पासवान टोला पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने हमें वहां से वापस लौटा दिया और कहा आप लोग जाकर क्वारंटाइन हो और जांच होने के बाद ही आप लोगों को गांव में प्रवेश करने दिया जाएगा। लाया गया है। कहाँ से? नेपाल से। अच्छा। यहाँ नहीं खाना पीना कोई ठिकाना नहीं है, हम लोग का घर से खाना मात्र आता है यहाँ। बाथरूम उथरूम कुछ नहीं है यहाँ, सब में ताला लगा हुआ है, पानी का भी साधन नहीं है। अच्छा। आज रूम भी नहीं रात में खोला, हम लोग अपने खुलवाए हैं तो सरकार कुछ बिस्तर वगैरह कुछ है? सरपंच मुखिया सब कुछ कर दिया। हाँ। तो यहाँ कब आए थे आप लोग? कल हम लोग 2 बजे। अच्छा, कितना दिन रहने के लिए बोला गया? यहाँ 22 दिन। कुछ जांच उच हुआ आप लोग का? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं जी? हम लोग का मेडिकल कर दे जो होगा। हाँ। तो उसके बाद चले जाएंगे घर। घर भी नहीं जा रहे हैं इसीलिए? हाँ। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार पासवान। वहाँ क्या करते थे नेपाल में? भट्टा में काम, ईट का काम। हमार 2 लड़का है। अच्छा, कहाँ से थे? भट्टा से ले सिक्की में नेपाल भट्टा से। अच्छा। ले आते ना तो यार छे ताला मारल रहे। अब बच्चा सब की करते तो पक्का तड़प के ऊपर गए स्कूल में छे कल से। अच्छा। खाना पीना का कोई जुगाड़ नहीं। अच्छा। घर से खाना हमार बेटा छे। खाना पीना ओकरा आन के दे छिए बगल से, खाना पीना सब अपन अपन। पानी या बगल से ट्यूबवेल छे, पानी ले जाकर दे छिए। बर्तन में झेंक दे छिए। वहाँ ट्यूबवेल की छे? वो तो बहुत गंदा पानी छे। अच्छा। कहना छे कि 20-25 टका का सबको चंदा देहरी लगा कर ट्यूबवेल ठीक करे। बच्चा सब ले या भट्टा से पैसा खनी कते से जानते कि बेहरी लगा कर। अच्छा। स्कूल में पानी ट्यूबवेल ठीक करते या पानी पीते से ने हम पानी बाहर से इनका सब अपना अपनी जा रहा है बच्चा का। अच्छा। पिए खाना देवे छे। मतलब डर छे कि अगर घर जाते तो कोनो बीमारी के बात छे ना, डरे छे ना तो सब। हाँ, कि जांच करते घर चले। की नाम छे तोहर? हमार नाम फूलोजी। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, जब आफत आती है तो चारों तरफ से एक साथ ही आती है। जी हाँ, मैं हूँ आशीष। हम बात कर रहे हैं सुपौल और अररिया जिले के किसानों की। ये सुपौल और अररिया जिला जो है, यहाँ किसान मक्के की खेती काफ़ी मेहनत से करते हैं। अभी पूरा देश कोरोना महामारी को लेकर जूझ रहा है, जहाँ सभी आज कोरोना महामारी से डरे हुए हैं, लोग अपने घरों में छिपे हुए हैं। उस बीच में जो हमारे किसान हैं वो कड़ी मेहनत और लगन से मक्के की फसल की थी। वहीं मक्के की फसल की बात करें अगर, तो आधे से ज़्यादा फसल जो आंधी तूफान और बारिश आई थी उसमें ख़त्म हो गई। बाकी बचे हुए फसल को जब ये किसान उगाकर और मार्केट में बेचने जाते हैं तो उन्हें आशातीत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कई किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी सारी पूंजी मक्के की फसल में लगा दी थी इस साल, वो इसलिए क्योंकि पिछले साल उन्हें काफ़ी अच्छा मूल्य इसका मिला था। तो यहाँ के किसानों की क्या स्थिति है और उनके साथ क्या हो रहा है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मनीष कुमार। इस बार क्या समस्या हो रही है आपको मकई खेती में? समस्या यही है कि अगले साल मकई का रेट बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मकई खेती किए, जितना पूंजी था सब उसमें इन्वेस्ट कर दिए। पहले तो मौसम के बेईमानी के कारण हम लोग का फसल बर्बाद हो गया, और जो फसल बचा है वो फसल रेट नहीं रहने के कारण हम लोग के पास भारी समस्या है। हम लोग अब कैसे क्या करें, अगला फसल कैसे लगाए, सरकार का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। जबकि हम लोग मकई 1000 रुपया में
बोल रहा है कि देने के लिए 1000 रुपया बेच के हम लोग का क्या होगा। फसल में इतना ज़्यादा लागत लग गया है कि 1000 रुपया बेचने पर हम लोग कर्ज में डूब जाएंगे और इससे हम लोग का भुखमरी का स्थिति उत्पन्न हो रहा है। तो पिछले साल क्या रेट में बेचे थे? पिछले साल 1800 1850 के भाव में हम लोग मकई फर्स्ट में ही बेच दिए थे और अभी जो है 1050 रुपये में बोल रहा है। तो आपको इसमें जो आप मक्का की खेती किए हैं उसमें आपको अनुमानित कितना लागत लग जाता है? 15 से 20 हज़ार हम लोग का खर्च है मकई में। एक बीघा में? जी बीघा में।